सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021234994 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के बस स्टैंड पर और आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें कि सिरसा बस स्टैंड का जो बेड है वो काफ़ी टूटा फूटा हुआ है, उसकी मरम्मत का काम चल रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि 2 दिन बाद यानी कि परसों परिवहन मंत्री अनिल विज हैं, वो सिरसा में हैं और कहीं बस स्टैंड पर वो चेकिंग करने ना आ जाए और विभाग की पोल ना खुल जाए, इसलिए जो मरम्मत है वो की जा रही है। इसके साथ साथ बस स्टैंड पर साफ़ सफाई का काम है वो जारी है, क्योंकि काफ़ी कूड़ा कचरा मचा रहता है बस स्टैंड पर। और जो बेड है उसको ठीक किया जा रहा है, क्योंकि हालात है वो पिछले कई सालों से बस स्टैंड की ऐसी ही हालात है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, सिरसा का बस स्टैंड है ये। बस स्टैंड के बाहर भी बसें खड़ी होती हैं। आज बसें हैं वो बस स्टैंड के बाहर नहीं रुक रही हैं। बाकायदा कर्मचारियों की वहाँ पर ड्यूटी लगा रखी है कि बस है वो ना रुके, चाहे दिल्ली जाने वाली बस है, चंडीगढ़ जाने वाली बसें हैं। और यहाँ पर जो ये जो बेड है बस स्टैंड का, उस पर मरम्मत का काम है वो चल रहा है। आगे भी मरम्मत कल चल रही थी और आज भी मरम्मत का काम है वो यहाँ पर चल रहा है, ताकि अगर अनिल विज यहाँ आ जाएं सिरसा के बस स्टैंड पर तो अधिकारियों को लताड़ ना लगे, अधिकारियों को फटकार ना लगे, इसलिए ये किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो बस स्टैंड पर है साफ़ सफाई का काम है वो भी चल रहा है। काउंटर्स जो काफ़ी खस्ता हालात में थे उनको भी ठीक करने का काम चल रहा है और आपको और बाकी तस्वीरें बस स्टैंड की दिखा देंगे। हालांकि बस स्टैंड पर ना तो कोई किसी तरह की कोई पार्क की व्यवस्था है, क्योंकि पार्क है जितने भी 2 पार्क हैं बस स्टैंड के ऊपर, 2-3 पार्क हैं, तीनों की हालत भी काफ़ी खस्ता है। इसके साथ साथ जो बेड है वो भी काफ़ी जर्जर हालात में है। जो टूटा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि कुछ बेड्स को ठीक किया जा रहा है और कुछ आगे जो टूटा हुआ है वो जो की तो स्थिति है वो बनी हुई है। और उसके बाद ये जो यहाँ पर एक पार्क है जिस पे घास नहीं है बिल्कुल भी पूरी तरह से। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है, पानी की वो भी यहाँ पर समुचित तरीके से नहीं है। चाहे हम बात कर ले शौचालय की व्यवस्था है, वो भी शौचालयों की हालत भी काफ़ी खस्ता है यहाँ पर। और लोग हैं वो खुले में जो है शौच करते हैं, खुले में जो यहाँ पर पेशाब करते हैं, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूंगा। बस स्टैंड के भीतर ही आप घुसेंगे तो यहीं पे जो सवारियाँ हैं वो खुले में यहाँ पर पेशाब करती हैं और शौचालयों की व्यवस्था है वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया नहीं है। हालांकि कुछ व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जैसे ही परिवहन मंत्री अनिल विज को बनाया गया उसके बाद जो खास करके जो रोडवेज के जो अफसर हैं उनमें एक भय का माहौल जरूर है, लेकिन क्योंकि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो निश्चित तौर पर अधिकारियों को फटकार लगना ज़रूरी है। और ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पर बस स्टैंड का निरीक्षण करे और जो विभाग की जो अव्यवस्था है उसकी पोल ना खुल जाए, ये कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बस स्टैंड में कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, ये कह सकते हैं। चाहे पेयजल की बात करें, चाहे शौचालय की बात करें, बेड है बस स्टैंड का तो वो भी जगह जगह से टूटा हुआ है। और बस स्टैंड की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हालांकि जो बोर्ड हैं, जो पुराने बोर्ड थे उनको भी कुछ बदलने का काम है वो चल रहा है। कुछ और चीज़ें आगे हम आपको चलिए ले चलते हैं, दिखाते हैं। कुछ और सफाई व्यवस्था है बस स्टैंड की वो भी चल रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 29 नवंबर को सिरसा में अनिल विज आ रहे हैं और ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग है वो होगी। और उस मीटिंग से पहले भी जो रिव्यू किया जा रहा है अधिकारियों की ओर से, जो शिकायतें आएंगी। और मैं आपको बस स्टैंड के जो पार्कों की व्यवस्था दिखा रहा था, मैं आगे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि बस स्टैंड के दोनों तरफ जहाँ भी पार्क है वहाँ पे घास नहीं है बिल्कुल भी। और जो सवारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, सवारियाँ हैं यहाँ पर, मतलब सीट नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि भीड़ यहाँ पर खूब होती है बस स्टैंड पर। क्योंकि ये जो बस स्टैंड है सिरसा ज़िला है जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है। यहाँ पर पंजाब को जाने वाली बसें भी मिलती हैं, राजस्थान को जाने वाली बसें भी यहाँ पर मिलती हैं।
चूँकि पंजाब से यहाँ पर सरदूलगढ़, मानसा, बठिंडा और उधर से होते हुए पटियाला, पठानकोट, जलंधर तक बसें जाती हैं यहाँ से, चंडीगढ़ जो जाती हैं। और राजस्थान की हम बात करें तो जयपुर और हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर तक की बसें यहाँ पर जाती हैं। ये बॉर्डर का इलाका है सिरसा ज़िला, जहाँ पर सवारियों की संख्या है वो काफ़ी अधिक होती है। बड़ा बस स्टैंड है सिरसा का, और सवारियाँ भी यहाँ पर उसी तरह से जो है आती है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो भीड़ है लोगों की वो रहती है। लेकिन आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, तो ये खड़े खड़े ही बस का इंतज़ार करते रहते हैं। और दूसरी साइड भी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, जहाँ पर ग्रामीण अंचल की जो बसें लगती है वहाँ पे भी वैसी हालात ही है। जो कर्मशाला के बिल्कुल पास है, जहाँ पे ग्रामीण अंचल की कुछ बसें हैं वो लगती हैं, वहाँ पे भी हालात भी वैसी ही है। और सफाई व्यवस्था है बस स्टैंड पे, कि सफाई पूरी तरह से नहीं है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा देंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड पर जो व्यवस्था है वो कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पे भी जो है कचरे के ढेर है वो आपको नज़र आते हैं। और यहाँ पर जो अंदर की जो व्यवस्था है बस स्टैंड की, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आज सफाई का जो काम है वो चल रहा है। दिन में भी जो सफाई है वो हो रही है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं कि दिन के वक्त भी सफाई होती है। हालांकि कचरा है वो भी अभी कुछ काउंटर्स पे कचरा है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो पंजाब की बसें जाती है चंडीगढ़ को, और दूसरी तरफ अंदर की हालात भी हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ से यहाँ पर बरुवाड़ी, बरोखा, दड़बी, रसूलपुर, दड़बी, बाजिका, डिंग मंडी, शेरपुरा और पप्पा, रोडी, अलीका, यहाँ की जो बसें जाती है, ये बस स्टैंड के पीछे का इलाका है। यहाँ पर ये जो बहुत अच्छा पार्क किसी समय में होता था, जिसको अब पार्क की बजाय पार्किंग बना दिया है। अब इसमें पार्किंग होती है, जो लोग अपने वाहन है वो लगाते हैं। और आगे आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि एक दो इक्का दुक्का ही सीट है यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, और कुछ लोग वैसे ही खड़े हुए हैं। बुरी तरह से हालात है वो, काफ़ी खस्ता हालात है वो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पार्क नहीं है, अब ये पार्किंग है। और जो खास करके जो स्टूडेंट्स हैं ग्रामीण अंचल की जो बसों में गुजरते हैं, और आपको इधर भी तस्वीर दिखा दूँ, ये भी आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में इधर भी स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामीण अंचल की बसों में सफ़र करते हैं। उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा दें, क्योंकि यहाँ पे कोई बैठने की व्यवस्था है नहीं और पूरी तरह से सफाई भी नहीं है। ये आपको ये इधर भी तस्वीर दिखा देते हैं कि ये भी जो यहाँ बैठने की सीटें नहीं हैं, बुरी तरह से हालत है, उखड़ा हुआ है। ये जो पार्क है, जो पहले किसी समय में ये पार्क होता था, अब इसको पार्किंग बना दिया है और बुरी हालत है इसमें भी। और कुछ और दूसरी साइड भी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, इधर आप देखेंगे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर भी जो कर्मशाला का जो गेट है वहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सैकड़ों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर खड़े रहते हैं। बैठने की व्यवस्था उनकी भी नहीं है। कुछ सवारियाँ हैं जो नीचे हैं, नीचे की जगह भी जो बेड पे हैं बैठे हुए हैं। और कुछ और तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये कर्मशाला का जो गेट है उसके बाहर, जहाँ पर ग्रामीण अंचल की जो कुछ बसें हैं वहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स जो खड़े हैं उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे भी जब तक बस नहीं आती तब तक इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर इंतज़ार करते रहते हैं कि बस कब आएगी। और यहाँ से नोहर है, संगरिया है, वहाँ की बसें यहाँ पर मिलती हैं। इसके साथ जो प्राइवेट बसें हैं यहाँ पर, और उसके पीछे भी काफ़ी जो है गंदगी भरा आलम है पीछे भी। और पूरे बस स्टैंड की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर 29 तारीख को परिवहन मंत्री अनिल विज है वो सिरसा आ रहे हैं, तो वो सिरसा के इस बस स्टैंड का अगर निरीक्षण करेंगे तो अधिकारियों को यहाँ पर फटकार जरूर लगाई जाएगी, ये कहा जा सकता है। हालांकि आनन फानन में जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बेड की मरम्मत करवा रहे हैं, साफ़ सफाई करवा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो हालत थी, कुछ और तस्वीरें भी हम आपको चलते चलते दिखा देंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो भारी परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वो खड़े रहते हैं, बसें मिलती नहीं हैं, और लगातार जो चीज़ें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और स्टूडेंट्स भी आप देखेंगे कि ये भी यहीं खड़े हैं, जिन ग्रामीण अंचल की जो बसें हैं उनका वेट करने के लिए यहाँ पे हैं, और जो आमने सामने ही कुछ बसें हैं वो यहाँ पर एकत्रित होती हैं, खड़ी रहती हैं, और स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर इसी तरह से बसों का इंतज़ार करते रहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्योंकि ये बॉर्डर का क्षेत्र है सिरसा, और यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर
स्टूडेंट्स हैं वो सुबह से लेकर के दोपहर तक यहाँ पर स्टूडेंट्स का जमावड़ा रहता है, लेकिन वो भी उनको भी परेशानी से दो चार होना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है। समुचित रूप से यहाँ पर जो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मवेशी भी यहाँ पे घुसे रहते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं वो भी बस स्टैंड पे आ जाते हैं कोई, क्योंकि यहाँ पर कोई उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है। और अब हम आपको वापस उसी जगह पर लेकर के आ गए हैं जो 1 नंबर से लेकर के जो काउंटर्स हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पर 12 काउंटर यहाँ पर बनाए गए हैं और इन 12 काउंटर्स पर चाहे सिरसा ज़िले की बात कर लें, चाहे इससे बाहर की जैसे पूरे हरियाणा प्रदेश की बात कर लें, दिल्ली से लेकर के, और तमाम बसें हैं यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन अव्यवस्था का आलम है वो इस बस स्टैंड पर आपको ज़रूर मिलता रहता है। तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और बस स्टैंड के बाहर की तस्वीर भी हम आपको दिखा देंगे। बस स्टैंड के बाहर भी हम आपको ले चलते हैं, कुछ तस्वीरें आपको वो भी दिखा देंगे कि बस स्टैंड के बाहर किस तरह का माहौल रहता है, क्योंकि बस स्टैंड के बाहर भी दिल्ली जाने वाली बसें हैं वो बस स्टैंड के बाहर खड़ी रहती हैं और उस लिहाज से फिर जो यहाँ पर जाम की स्थिति है वो बन जाती है। और दूसरी यहाँ पर जो ई रिक्शा हैं जो बस स्टैंड के बाहर खड़े होते हैं उनकी वजह से भी जाम लगता है, क्योंकि इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो दिव्यांग हैं चाहे बच्चे हैं, वो यहाँ पर जो है ये ई रिक्शा चलाते हैं। अब आप बस स्टैंड के बाहर मैं आपको जो माहौल दिखाऊंगा किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से जो बेड है बस स्टैंड के बाहर का जो माहौल है ये पूरी तरह से यहाँ पे उखड़ा हुआ है, टूटा हुआ है। हालांकि दूसरी साइड में आपको दिखा दूंगा कि हरियाणा राज्य बस स्टैंड का जो बोर्ड है वो बिल्कुल चमचमाता हुआ बोर्ड है वो लगा दिया है, नया बोर्ड है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन व्यवस्था है यहाँ पर वो भी पूरी तरह से, क्योंकि आज यहाँ पर बसें नहीं रुक रही है। बस स्टैंड के बाहर मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखा दूंगा जो बस स्टैंड के बाहर की तस्वीरें हैं कि यहाँ पर जो बसें हैं वो यहाँ पे नहीं रुकती हैं, वरना यहाँ पर चाहे दिल्ली जाने वाली बसें हों चाहे हिसार जाने वाली बसें हों तो यहाँ पर एक एक साथ कई बसें यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं और जाम की स्थिति है वो पूरी तरह से यहाँ पर बन जाती है। लेकिन मंत्री जी के आने की सूचना पर यहाँ पर जो विभागीय अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर बसों को रोकने से मना कर रखा है कि बसें यहाँ पर नहीं रुकेंगी, उनका चालान हो जाएगा। लेकिन सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बस स्टैंड पर जितनी भी अव्यवस्था है उसको लेकर के विभाग है अब आनन फानन में जो कदम उठा रहा है। अगर इस तरह की तैयारियां जो हर रोज़ अगर होती, यानी कि जो सवारियों को जो लाभ यहाँ पर मिलता रहता तो और ज़्यादा बेहतर था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, विभाग ने किया, देर से ही किया। लेकिन अभी जो है यहाँ पर साफ़ सफाई, इसको मरम्मत करने का काम है वो अभी चल रहा है। लेकिन ये सब हो रहा है इसलिए क्योंकि अनिल विज है वो कहीं यहाँ पर बस स्टैंड पे ना आ जाए और विभाग के अफसरों को फटकार ना लगा दे, इसको लेकर के सिर्फ ये किया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर व्यवस्था उसी तरह से चलती रहे तो यहाँ पर लोगों को इस सुविधा का लाभ है वो जरूर मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।